रिश्तों में जब कोई अपना अचानक खामोश हो जाए तो दिल में कई सवाल उठते हैं। क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, और सबसे बड़ी बात, अब क्या किया जाए। ऐसे मौकों पर सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है थोड़ा स्पेस देना। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही दूर हो जाएं, बल्कि उन्हें थोड़ा वक्त दें ताकि वो खुद अपने अंदर झांक सकें, सोच सकें। जब आप अपने पार्टनर को उनका निजी समय देते हैं तो उन्हें भी मौका मिलता है कि वो अपने भावनाओं को शांत कर पाएं और ये सोच सकें कि वाकई वो क्या महसूस कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई बहस या गलतफहमी उनकी चुप्पी की वजह बनती है, और अगर आप उस वक्त बार बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो और ज्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं। इसलिए एक सही कदम होता है थोड़ा पीछे हट जाना, उन्हें वो ब्रीदिंग स्पेस देना ताकि जब वो खुद तैयार हों तो बिना दबाव के फिर से बात शुरू कर सकें। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटजी की, जिसे कहते हैं सीमित संवाद। जब सामने वाला आपसे बात नहीं करना चाहता तो जरूरत से ज्यादा बोलना चीजों को और बिगाड़ सकता है। ऐसे में आप सिर्फ जरूरी बातों तक खुद को सीमित रखें। ना ज्यादा सवाल, ना शिकायत, बस हल्के ढंग से बात करें। और अगर सामने से कोई जवाब ना आए तो उस पर ओवर रिएक्ट मत कीजिए। शांत रहिए, हल्की मुस्कान के साथ अपने ध्यान को दूसरे कामों में लगाइए। इस तरह का संयमित व्यवहार आपके पार्टनर को यह महसूस कराएगा कि आप इमोशनली मजबूत हैं और उनका साइलेंट ट्रीटमेंट आप पर हावी नहीं हो रहा। यह एक पावरफुल मैसेज होता है जो धीरे धीरे सामने वाले को आपसे दोबारा जुड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। अब आती है तीसरी और सबसे अहम बात। जब रिश्तों में खामोशी हो तो दिमाग में नकारात्मक विचार आना आम है। आप सोचने लगते हैं, क्या सब खत्म हो गया? क्या वो मुझसे अब प्यार नहीं करते? लेकिन दोस्तों, यहीं आपको अपने विचारों पर कंट्रोल रखना होता है, क्योंकि अगर आपने खुद को नकारात्मक सोच में डुबा लिया तो न सिर्फ आपकी ऊर्जा कम होगी बल्कि आपकी समझदारी भी धुंधली हो जाएगी। आपको जरूरत है पॉजिटिव सोच, थोड़ा धैर्य और खुद पर भरोसा बनाए रखने की। याद रखिए, हर खामोशी का मतलब जुदाई नहीं होता। कभी कभी ये एक ऐसा वक्त होता है जहां दोनों को सोचने का मौका मिलता है, और अगर आपने सही माइंडसेट रखा तो रिश्ते को वापस पटरी पर लाना बिल्कुल मुमकिन है। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आगे का हिस्सा मिस मत कीजिए, क्योंकि आने वाले मिनटों में मैं आपको वो माइंडसेट दूंगा जो आपको रिश्ते में फिर से रोशनी की किरण दिखा सकता है। रिश्ते में जब साथी अचानक चुप्पी साध लेते हैं, रिश्ते की दुनिया में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब आपका पार्टनर अचानक आपसे बात करना बंद कर देता है। यह हालात बहुत ही कष्टदायक हो सकते हैं, क्योंकि वही इंसान है जिसके मैसेज का इंतजार आप हर पल करते हैं, जिसे आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। जब वो दूर हो जाता है तो दर्द होना लाजमी है। क्या आपने भी कभी इस तरह की स्थिति का सामना किया है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे समय में जरूरी है कि आप धैर्य रखें और समझदारी से काम लें। अक्सर गुस्से या निराशा में हम ऐसे कदम उठा लेते हैं जो रिश्ते को और बिगाड़ देते हैं। लेकिन अगर आप कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाएं तो आप अपने साथी को यह एहसास दिला सकते हैं कि वह अपने सबसे खास रिश्ते को खोने के कगार पर है। पहली रणनीति, थोड़ा स्पेस दें। यह स्पेस देने का मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह अलग हो जाएं, बल्कि उसे थोड़ा समय दें अपने मन को शांत करने और सोचने का। जब आप उसे यह जगह देंगे तो वह भी आपके बारे में सोच पाएगा और धीरे धीरे अपनी भावनाओं को संभाल पाएगा। इससे तनाव कम होगा और आपके रिश्ते में चल रहे मतभेद धीरे धीरे सुलझने लगेंगे। दूसरी रणनीति, सीमित बातचीत। जब पार्टनर बात करना बंद कर देता है तो ज्यादा बात करने की बजाय आवश्यक और संयमित बातचीत करें। इससे उसे पता चलता है कि आप गुस्से या बेचैनी में नहीं हैं, बल्कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। अगर वह जवाब दे तो सरल और सामान्य प्रतिक्रिया दें, और अगर जवाब न दे तो शांत रहकर अपनी दिनचर्या में लग जाएं। तीसरी रणनीति, सकारात्मक सोच बनाए रखें। नकारात्मक विचारों में फंसना समस्या को बढ़ा सकता है, इसलिए कोशिश करें कि अपनी सोच सकारात्मक रखें। इससे आपका मन स्थिर रहेगा और आप सही फैसले ले पाएंगे। जब आप शांत और समझदार रहेंगे तो आपके साथी के गुस्से भी धीरे धीरे कम होंगे। चौथी रणनीति, थोड़ा पीछे हटें, बैक ऑफ करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह दूरी बना लें, बल्कि थोड़ा इमोशनली डिटैच हो जाएं। जब आपका पार्टनर देखेगा कि आप तुरंत जवाब नहीं दे रहे तो उसे आपकी अहमियत का एहसास होगा। इससे वह खुद आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा। ऐसे समय में अपनी सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहना भी जरूरी है।
दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं ताकि आपका साथी महसूस करे कि आपकी खुशियां केवल उसी पर निर्भर नहीं हैं। अगर आप इन रणनीतियों को अपनाएंगे तो न सिर्फ आपका साथी आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा, बल्कि आपका रिश्ता भी मजबूत बनेगा। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।